नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन द्वारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस में संशोधन के लिए बोनस अधिकार दिवस आज रेलवे वैगन मरम्मत कारखाना में मनाया गया। इस दौरान बताया गया कि यह बोनस सरकारी उद्यमों में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को वार्षिक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इसे लेकर आज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन द्वारा केंद्रीय अध्यक्ष RD शर्मा के नेतृत्व में रेलवे वैगन मरम्मत कारखाना के द्वार पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष RD शर्मा व शाखा अध्यक्ष माधव सिंह यादव ने बताया कि 7वां पे कमीशन वर्ष 2016 में लागू किया जा चुका है एवं वर्तमान में प्रभावी है, लेकिन रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान कमीशन के अनुसार न्यूनतम वेतन 7,000 को आधार मानकर 78 दिनों का PLB बोनस रुपए 17,961 का भुगतान किया जा रहा है, जबकि कमीशन के न्यूनतम वेतन 18,000 को आधार मानकर रुपए 46,159 किया जाना चाहिए। यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है। पूर्व में कोविड काल में कर्मचारियों का 18 माह का DA को आज तक फ्रीज किया हुआ है, जिसका भुगतान भी आज तक नहीं किया गया है, जबकि कर्मचारियों ने उन विकट परिस्थितियों में जान को जोखिम में उठाकर सुचारू रेल संचालन एवं उत्पादन हेतु पूर्ण योगदान दिया। साथ ही कोविड के प्रभावों से निपटने हेतु रुपए 1,000 प्रतिमाह अंशदान भी कर्मचारियों द्वारा दिया गया। आज जब भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, साथ ही आर्थिक हालात अपनी बेहतर स्थिति में आ चुके हैं, बावजूद इसके कर्मचारियों का बोनस भुगतान उसी पुराने रेट से किया जा रहा है। बोनस प्रदर्शन आधारित है और सरकार एवं वित्तीय सलाहकारों द्वारा रेलवे के अच्छे प्रदर्शन की घोषणा कई बार की जा चुकी है, बावजूद इसके बोनस रेट को आज तक रिव्यू नहीं किया गया है। अनिरुद्ध सिंह। क्या समस्या को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी जो PLB बोनस रेल कर्मचारियों को दिया जाता है वो 6 पे कमीशन में 7,000 रुपये मिनिमम पे था। उसके हिसाब से जो है 78 दिन का बोनस गवर्नमेंट दे रही, और तब से जो है 10 साल हुए तब से वही मतलब 6 पे कमीशन का जो 7,000 रुपये बेसिक था मिनिमम, उस हिसाब से ही मिल रहा है। अब चूँकि 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक है और 7 पे कमीशन लगे हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो कर्मचारी की मांग है कि 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक के हिसाब से कर्मचारी को PLB बोनस दिया जाए, जिससे जो समथिंग जो है 45,000 रुपये समथिंग एक कर्मचारी का बनता है, और सरकार इस पर विचार करे और कर्मचारियों को बोनस जो है 7 पे कमीशन के हिसाब से। मेरा नाम माधव सिंह यादव है, मैं शाखा अध्यक्ष हूँ NCRWU का। आज यहाँ PLB बोनस जो है हमारे रेलवे में, जो कि प्रोत्साहन बोनस के रूप में मिलता है, यही बोनस पे आज मान्यता प्राप्त यूनियनें जो हैं कई समय पहले चंदा लिया करती थी कर्मचारियों से। आज वो यूनियनें इस मुद्दे को जो बेसिक जो 7,000 रुपये में जो दिया जा रहा है, आज उसको हम लोग चाहते हैं कि 18,000 बेसिक पे करीब कम से कम 45,000 रुपये बोनस कर्मचारियों को मिलना चाहिए, जो कि आज मान्यता प्राप्त यूनियन है। 2 फेडरेशन है हमारे यहाँ पे, एंस यूनियन, NCRS यूनियन जो है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो मौन क्यों हैं, कर्मचारियों के साथ एक कुठाराघात क्यों हो रहा है। आज हमें तो ये लग रहा है कि उनकी जो गुब्बारा जो भरा हुआ था, आज उसमें से हवा निकल गई है। कर्मचारियों में विरोध है। अभी कुछ ही समय पहले जो NPS की जगह UPS लाया था, वो भी विरोध किया था रेलवे कर्मचारियों ने, राज्य कर्मचारियों ने। इसी प्रकार जो बोनस जो हमें रूप में मिल रहा है 7,000 रुपये, हम लोग यही चाहते हैं, रेल कर्मचारी भी यही चाहता है, राज्य कर्मचारी भी यही चाहता है कि जिस प्रकार 18,000 रुपये का जो 7 पे कमीशन का जो बेसिक जो है, उस पर 45,000 रुपये कम से कम लगभग कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। और यूनियनें इस रूप में कुछ बोल नहीं रही हैं। इसका मतलब आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा UPS NPS और बोनस के रूप में भी जाएगा, जो कि आने वाले मान्यता प्राप्त चुनाव में इन मान्यता प्राप्त यूनियन को जो उनकी हवा भरी है, कर्मचारियों में रोष है, वो उसमें हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में NCRWU नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर यूनियन मान्यता के चुनाव में जाने वाली है, और मैं आग्रह करता हूं कि कर्मचारी इसी रूप में देखते हुए हम लोगों को मान्यता में लाएं, और हम लोग NPS की लड़ाई तो लड़ाएंगे साथ में, कर्मचारियों के हित में PLB बोनस, अन्य समस्याएं हैं उनके लिए आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, जनरल मुद्दे उठाएंगे। प्रशासन से हमारा आग्रह यही है कि हमारे हितों को देखते हुए ये चीज आगे प्रस्तुत की जाए और आपके हित द्वारा व्याकरण हो। बताइए RD शर्मा। किस संबंध को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं कारखाने में? आज कारखाने में बोनस के लिए एक विरोध दिवस
के रूप में हम लोग बनाया जा रहा है, जिसमें आपको बताना चाहते हैं कि इस 7th पे कमीशन को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं। 2016 में ये लागू हो गया था। लगभग 8 साल होने के बाद भी आज 6 पे कमीशन के हिसाब से जो है बोनस की गणना करके न्यूनतम दर को मानते हुए कर्मचारियों को जो है बोनस दिया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के साथ में बहुत ही अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण रवैया है। आज जो हमारी विशेष मांग है कि 7th पे कमीशन को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम बेसिक पर गणना करते हुए, जो कि लगभग 41,000 समथिंग के आसपास बोनस होता है, वो कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक विरोध दिवस हम लोगों ने बनाया था, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर वर्कर्स यूनियन के जितने भी शाखाएं हैं, वो उनके पदाधिकारी हर एक जोनल स्तर पर, मंडल स्तर पर अपना एक विरोध दिवस मना रहे हैं, जिसके तहत भारत सरकार के समक्ष ये सब चीज़ें जो है रखी जाएंगी। अगर आपकी मांग नहीं मानेगी तो आगे आपकी क्या प्रकार बनाई होगी? नहीं, देना तो है ही उनको। अब सवाल यह कि 8 साल से नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? जब एक तरफ तो आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आपकी जो है तीसरे नंबर पे जाने को है, दूसरी तरफ कर्मचारियों को देने के लिए कुछ नहीं है। आप लिमिट हर चीज में लगा के रखे हुए हैं, तो कहाँ तक नहीं देंगे? आज हम लोगों का जो 18 महीने का जो है एरिया जो है फ्रीज किया हुआ है कोविड के पीरियड से। फ्रीज का मतलब है कि देना है, या तो आप कहते हैं कि हमें देने ही नहीं है। जब देना है तो आज 4 साल होने को आ रहे हैं, आखिर कब देंगे? कोविड के समय में जो रेलवे एम्प्लॉय का 1,000 रुपए लिया गया था, हम लोग तो हर एक अवसर पर जब आपदा आती है तो अंशदान देने के लिए तैयार रहते हैं और दिया भी जाता है। तो हम ही लोगों के साथ में ये कटौती क्यों की जाती है? इसमें हम आपको बताते चले कि जो दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन और फेडरेशन है, उनकी बेरुखी से रेल कर्मचारी इस समय काफी आहत है। जो उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, रेल कर्मचारियों के हितों की बात को रखना चाहिए भारत सरकार के सामने, आज मौन साधे हुए हैं। क्योंकि जब तक ये रिटायर्ड रेल कर्मचारी नेता रेल से बाहर नहीं होंगे, तब तक आम रेल कर्मचारियों की कोई सुनने वाला होगा नहीं। एनपीएस के कर्मचारी जो 2004 के बाद में भर्ती हुए हैं, उन्हें खुद अपनी आवाज बनकर नेता के रूप में भारत सरकार के सामने अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मान्यता प्राप्त यूनियन एक पारिवारिक और औद्योगिक रूप धारण कर चुकी हैं। उन्हें आम रेल कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। उनके परिवार अब यूनियन चलाने को जो है तैयार हो गए हैं। आखिर ये ट्रेड यूनियन कहाँ जा रही है? ट्रेड यूनियन का उद्देश्य ही खत्म हो गया है, अपने उद्देश्य से भटक गई है। जहां वो अपने परिवार को जो है रेल कर्मचारियों की गाड़ी खून कमाई का पैसा तनख्वाह के रूप में दे रहे हैं अपने बच्चों को, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आप ऐसी यूनियनों और फेडरेशन से क्या उम्मीद रखेंगे?